जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 28 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 अक्टूबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 28 अक्टूबर के दिन 28 अक्टूबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ कप्स की। यस, इनफैक्ट कल लिब्रा में एक दो मैसेज आए थे, कमेंट आए थे, मतलब उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम आप हेट रीडिंग क्यों करती हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा वरीड हो गई। मैंने कहा कि मतलब रीडिंग करना मेरी चॉइस नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया है कि रीडिंग हम लोग चूज़ नहीं करते हैं, रीडिंग खुद निकल के आती है। हम लोग कार्ड नहीं निकालते हैं, कार्ड आपके सामने सबके सब निकाले आते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपनी चॉइस नहीं चलती है। रीडिंग कब कहाँ मुड़ जाएगी कुछ पता नहीं चलता है। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद जो मैंने लिब्रा के पार्टनर के लिए बताया, मे बी ये वही हो सकते हैं। उनके सामने कोई सच्चाई आ गई, वो ऑफेंड हो गए, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। मे बी रीडिंग बहुत ज़्यादा सही हो गई किसी के ऊपर, जो मैं शायद आपके पार्टनर के लिए बताती हूँ, मे बी ये उनसे रेजोनेट कर गई होगी, इस वजह से वो नाराज़ हो गए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीडिंग कभी गलत नहीं होती है। ओके, ये भले ही हो सकता है कि किसी टैरो रीडर को थोड़ी कम नॉलेज है, किसी को थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। ओके, लेकिन रीडिंग गलत नहीं होती है, क्योंकि आपके सामने कार्ड निकलते हैं, इससे ज़्यादा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, एंड ये भी होता है कि आप लोग किस साइकिल में हैं। जैसे किसी का इनिशियल लेवल पे होता है, कोई मिडिल फेज में होता है, किसी का फाइनल बिल्कुल निकल रहा होता है, जैसे रिजल्ट आने वाला है। तो ये साइकिल होता है कि आप साइकिल में किस जगह पर हैं। लेकिन जैसे आप किसी को गलत नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि रीडिंग आपसे हर दिन मैच करे, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप अपनी लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है अपने ट्रू पार्टनर का। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ। एंड बहुत ज़्यादा आपने ईश्वर से मन्नतें मांगी हैं, दुआएं की हैं। एंड आपको कोई सोलमेट मिल चुका है, या आप किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं। आप लोगों को पास्ट में चीटिंग मिली है, बिट्रेयल मिला है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन। मुझे ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। मे बी अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, तो आपका जो पार्टनर है उसका भी पास्ट अच्छा नहीं है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये सारी फीलिंग्स आपके पार्टनर की हो सकती हैं। हो सकता है वो आपका रास्ता देख रहे हैं, वो आपके ठीक होने का वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको कोई ऑफ़र करें। पहले ही कार्ड आ चुका है अनकंडीशनल लव का। थैंक गॉड रीडिंग आज चेंज दिखाई पड़ रही है। इतने दिनों से जो रीडिंग आ रही थी एटलीस्ट मुझे नहीं दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 1, 6, 10, 3, 3, 1। तो 11, 11 मैं कह रही थी ट्विन फ्लेम वाला कुछ चक्कर है, वो मुझे शुरू में ही दिख गया था। 11, 11 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, या 33, 11, 33 दिख सकता है आपको। 111 दिख रहा हो सकता है आपको, 555 भी दिख रहा हो सकता है आपको। ओके, चलिए, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है, पहले जो रीडिंग आ रही है मैं आपको दो टाइप में बताऊंगी। ओके, दो टाइप अलग अलग लोगों से रेजोनेट होंगे। एक का पॉजिटिव निकल रहा है, एक का नेगेटिव निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है, जो हम लोग इधर रीडिंग कर रहे हैं, उसी से कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से जो आपने बेरुखी शो करनी शुरू की है, इस वजह से आपके पार्टनर को अब आपके अंदर अच्छाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, यही सबसे बुरी
एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या होती है कि जब तक किसी को आप भरपेट खाना दे रहे हैं तब तक उसको खाने से चिढ़ लगेगी, उसको लगेगा कि क्या बना के रखा है, मतलब उसे अच्छे से अच्छा फूड भी यूजलेस लगेगा। लेकिन जब आप किसी को 4 दिन तक भूखा रखेंगे तब उसे रियलाइज़ होगा कि खाना मतलब आप उसे उसके सामने कुछ भी रख देंगे, वो ये बाद में देखेगा कि खाने में है क्या, वो पहले ये देखेगा कि मेरा पेट कितना भर गया है। एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जब अपने पार्टनर से अपना रुख मोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है लेकिन आपका फोकस दूसरे साइड में है। तो क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आपने इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, आपने हमेशा लॉयल्टी शो की, उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब उनको आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, मतलब इनका प्यार ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे रो रहे हैं, मतलब लिटरली इंसान इमोशनल होकर रोने लगता है, दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, एक तो आपके ऊपर प्यार आता है इनको, दूसरी चीज़ इनको पास्ट की बहुत सारी जो मेमोरीज थी वो सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं कि मतलब जो भी इनका जेंडर हो, कि वो दिन कितने अच्छे थे जब आप इनके लिए पागल पागल रहते थे, जब आप इनको इतना चाहते थे, मतलब जो भी आप लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इनको थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे भी कभी प्यार में खुशी नहीं मिली, मतलब जैसे किसी इंसान के ऊपर अगर आप डेविल का लेवल लगा देते हैं। मतलब मैंने शायद कल परसों में रीडिंग की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन डेविल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मतलब अब आपने अपना रुख मोड़ लिया है किसी और पर्सन के लिए। कोई थर्ड पार्टी, कोई पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपका फोकस ज़्यादा लग चुका है अपने पार्टनर से हट करके, या फिर अगर आपके पार्टनर ने किसी को लेकर के आपको मिसगाइड किया था तो अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इनको याद आ रहा है, मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मेरा पास्ट कौन सा अच्छा रहा है, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, मेरा हो सकता है इनका चाइल्डहुड पेनफुल रहा हो सकता है इनकी फैमिली में किसी ने इनको लव ना किया हो, या इनके रिलेशनशिप हमेशा से बुरे रहे हों। ओके, तो मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि जो डेविल होता है वो डेविल इसीलिए होता है क्योंकि उसको कभी किसी ने प्यार नहीं किया होता है। प्यार जो होता है, जैसे आप लोग मूवी में देखते हैं, विलन होता है। अब विलन जो होता है, मतलब मैं मूवी का इसलिए नाम लेती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग। अब जो विलन होता है वो बेसिकली विलन नहीं होता है, हीरोइन उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती है तो उसको विलन बनने पे मजबूर होना पड़ता है। ये चीज़ हो जाती है कि किसी को कभी किसी ने लिफ्ट नहीं दी, किसी ने कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमेशा से जैसे कोई झिड़का गया, किसी को इंसल्ट किया गया, तो उसके अंदर एक रिवेंज की फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो समथिंग लाइक दिस, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ जिस वजह से ये ऐसे बन गए थे, अदरवाइज इनके दिल में आपको लेकर लव बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये देख रहे हैं कि या तो आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इनसे डिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ इनके हाथ से छूट रहा है, जैसे किस्मत पलट गई है। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था एंड एकदम से ही सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल गई। जब निकल गई तब इनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब इनको ये भी लग रहा है कि वाकई में वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब इनके हाथ में था तब इन्होंने मिसयूज़ किया, जब इनके हाथ से चला गया तब मतलब ये आपको किसी और का होते देख नहीं सकते, अगर आपके साथ ऐसा है तो। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ चुकी है। अब डिस्टेंस बढ़ने के पीछे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या आप सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ओके, क्योंकि सबकी एज अलग अलग है, हर एज में हर कोई कोई अपना पार्टनर तो नहीं ढूंढ लेता है ना, तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पर 1 6 7, यस, आपके पार्टनर को इल्यूज़न हो रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि हो ना हो आपकी लाइफ में कोई तो है जिसकी वजह से आप इनसे इस तरीके से बेरुखी दिखा रहे हैं। मतलब आपका नेचर काफ़ी इमोशनल है, आप कभी इतने लंबे लंबे टाइम तक इनसे नाराज़ नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि कोई तो है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप इतने लंबे टाइम तक नाराज़ हो गए इनसे। 6 and 10 16, मे भी इनको पता चल गया है आपकी लाइफ में कोई वाकई में है, एंड इस वजह से इन पे टॉवर गिर पड़ा है। जैसे जैसे मतलब अगर नहीं है तो फिर आपका दूर जाना इनके लिए शौक था। ओके, मतलब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पहले भी रीडिंग की थी, आप सिर्फ टाइटल भी देख लीजिएगा, तभी भी मैंने डाला था कि इनके ख्वाबों में भी नहीं था कि कभी आप इनके ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। इन्होंने इतना तगड़ा वाला ट्रैप बिछाया था आपके लिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
शॉक्ड हैं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा। यस, ये मुझे लग रहा है कि किसी से या तो डिस्कस कर रहे हैं। अब ये डिस्कस करने वाला कोई भी हो सकता है। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी ब्लैक मैजिशियन के पास जा रहे हैं, किसी अपने मॉम या डैड से शिकायत कर रहे हैं, सिबलिंग के पास जा रहे हैं, फ्रेंड के पास जा रहे हैं, किसी के पास। अब देखिए, जनरली अगर कोई फीमेल होती हैं तो वो तो किसी भी तरीके से अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। ओके, तो मैं भी ये किसी से डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसा हो गया, मैं मुझे क्या करना चाहिए। मतलब जैसे फीमेल की हैबिट होती है ना रोते रोते बात करने की, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये मतलब अपनी स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी परेशान है। इनको लग रहा है कि इनका खाना खर्चा कैसे चलेगा अगर आप वाकई में आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। हालांकि मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए नहीं भी 50-50 लेके चलिए। बार बार मुझे ये फीलिंग आ रही है कि किसी के लिए कोई है, किसी के लिए कोई नहीं भी है। तो आप इसको 50-50 रख लीजिए। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन है, कुछ लोगों की लाइफ में नहीं है। इनको दिक्कत ये हो रही है कि जैसे अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो इनको फील हो रहा है कि आपने इनको बिल्कुल क्वीन बना के रखा या किंग बना के रखा। मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना, बहुत ऐशो आराम वाली ज़िंदगी। एंड इनको लग रहा है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये तो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तब इनका क्या होगा। इन्होंने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ सेविंग वगैरह भी नहीं की है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है इस बात की कि फ्यूचर का क्या होगा। अपनी स्टेबिलिटी को लेकर परेशान है कि फ्यूचर इनका कैसा रहने वाला है। एंड अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर आपके ये जो पर्सन है ये सबको यही बता रहे हैं कि आप अपना सारा पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब भले ही जैसे कुछ लोग होते नहीं, नमक मिर्च लगा के बातें करना, अपने आप को बड़ा बेचारा शो करने के लिए दूसरे ने जो नहीं किया है वो भी सारे क्राइम उसके ऊपर लगा देना, ब्लेम लगा देना। तो इस तरीके से मतलब कि सारा पैसा वहीं जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये सब गॉसिप करने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। लेकिन मतलब समझ जाइए कि जैसे सारा पैसा दे दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड अपने लिए रोना, लोगों से जैसे बदनामी करना, समथिंग लाइक दिस। 3 3 1 4 7 एंड यहाँ पे आ चुका है 17। मतलब आपके जो पर्सन है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन का शिकार हो चुके हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है, अगर भले ही नमक मिर्च ना लगा रहे हूँ तभी भी इनको लग रहा है कि मतलब अब आपका प्यार किसी और के लिए तो आपका पैसा भी किसी और के लिए है। तो काफ़ी वरीड है। ये देखिए इनकी हालत, काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा रोना, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल। एंड यस, एक एक पल इनके ऊपर बहुत हैवी हो रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे टाइम काटे नहीं कट रहा है, वो वाली हालत है। इनका मन कर रहा है कि जैसे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ठीक कर लें। बहुत ज़्यादा जैसे फास्टिंग करना, मंदिर जाना, मनाना ईश्वर से कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ऐसा कुछ। ओके गाइज, जय माता दी।